जी, बोल दीजिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। चलिए रमा दीदी। जी दीदी। 16 श्लोक। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सो हियर, यहाँ पर वो सत और असत के बारे में ही बोल रहे हैं बिगिनिंग से। तो जो असत है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। The real, it exists, it is there. The real never ceases to exist. जो सत्य है वो हमेशा ही है, उसको कभी मिटा नहीं सकते हैं। यही ये फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग सिंपल में उन्होंने बताया। तो इसी उन्होंने वो बताते हैं कि बॉडी बॉडी ने बॉडी पहले कभी था नहीं, अपनी आत्मा हमेशा थी, हमेशा रहेगी। इट इज फॉर एवर, बट आवर बॉडी विल was not there before also or now also, and at present it is just deteriorating, diminishing. So so that is unreal. Our body is unreal, and the atma, the soul, that is real, which will remain forever. Even if the body dies, the soul remains. Or detail. चलिए पद्मावती दीदी। बहुत सुंदर प्रयास दीदी, 2 मिनट में भी आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की। अभी नेक्स्ट टाइम पूरा लीजिएगा। Sure. ठीक है। यस पद्मावती दीदी। जय श्री कृष्ण। जैसे अभी रमाजी जी ने बताया कि इसमें सत्य और असत्य के लिए वो बता रहे हैं कि जो सत्य है वो कभी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और जो असत्य है वो कभी है, ऐसा होता नहीं है। कभी भी कंटिन्यूअस नहीं रहता है। जो असत्य है वो आता है और निकल जाता है, लेकिन जो सत्य है वो हमेशा रहता है। जैसे कि ये क्या होता है, जब संसार उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? भगवत तत्व से उत्पन्न होता है। तो जब भगवत तत्व उत्पन्न होता है तो सभी में वो होता ही है। लेकिन जब वो ये शरीर जैसा जो शरीर वगैरह जो मटेरियल है वो सब जब उत्पन्न होता है उसका नाश होता है, लेकिन ये जो तत्व है वो वापस वही तत्व भगवान में ही विलीन होता है और वो तत्व सभी में वैसे की वैसा ही रहता है वर्तमान में भी। लेकिन ये जो शरीर या कोई वस्तु जो भी हो वो क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है उसमें। लेकिन जो जो तत्व है अंदर, आत्मा, जो शरीरी या देही कहते हैं, वो कभी उसका चेंज विकार नहीं होता है, नाशवान नहीं रहता है। और इसमें क्या है, जो बाहर दिखता है ना परिवर्तन, वो अंदर का आत्मा वैसे के वैसे रहता है। अभी देखो मूवी में स्क्रीन है, स्क्रीन में एक्चुअली हम लोग जब जो एक्टर्स है थोड़े देर के लिए वो स्टिल नहीं रहते हैं, लेकिन वो स्टिल नहीं रहते हैं, वो इतनी स्पीड से उसको चला रहे हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो स्थिर है वो फॉर्म उसको। ऐसे ही ये संसार संसार का भी चक्र इतना काल चक्र है, वो चल रहा है। तो हम में हमको लगता है कि वो हम हमारा शरीर है हमारा, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि अंदर कितने सेल्स हर एक क्षण में मरते रहते हैं, नए उत्पन्न होते हैं, खराब होते हैं। ऐसा ये हम समझते नहीं क्योंकि बहुत स्पीड में वो होता रहता है, तो ये नाशवान को हम समझते नहीं है। और ये जो इंद्रियां, शरीर, अंतःकरण, ये सब चेतन के साथ जब आता है तभी कार्य होता है। चेतन जब अलग रहता है कुछ भी काम नहीं।
पुरुष जो परमात्मा तत्व थे, माया जो प्रकृति तत्व थी, वो साथ में आए और भगवान साक्षी बन गए और प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। वही माया का क्रिएशन हो गया। वो तत्व से ही लेकर प्रकृति ने पूरा अपना माया से सब क्रिएट कर दिया। तो ये जो इनसे जो निकला परमात्मा तत्व से, वो सिर्फ साक्षी बने। इसके लिए जो तत्व, वो तत्व जब सभी में है, वो सब साक्षी बन के ही रहती है। वो जब अकेले रहती है वो काम नहीं कर सकता। लेकिन ये शरीर जब आता है, जब इंद्रियां आती है, मन अहंकार बुद्धि जो भी है, वो आने के बाद ही उसके साथ वो काम करते। नहीं तो कर्तव्य कर्म या कुछ भी एक्शंस भी आत्मा के लिए नहीं है, शरीरी के लिए नहीं है, देही के लिए। सभी एक ही तत्व को बोल रहा है कि आत्मा को ही ये सब अलग अलग नाम से, देह के अंदर रहने वाला आत्मा यानी देही, शरीर के अंदर रहने वाला है उनको शरीरी कहते हैं। और सत्य और असत वस्तु का भाव रूप से हमको समझना चाहिए। ये जो ज्ञानमान है, उनको ये सब समझ में आता है। उनको ये समझ में आती है कि ये जो सत्य है वो कभी विकार नहीं होता, और जो अंदर से है ये सब शरीर का काम है, शरीर का काम नहीं है। उनको अच्छी तरह से समझ में आता है और उनको वो भी दिखता है कि ये हमेशा के लिए है और ये हमेशा के लिए नहीं रहते। ये समझ, जब ये विवेक आ जाता है, तब हमको ये पूरी तरह से हमको मालूम पड़ता है। और इनको यहाँ पे तत्वदर्शी कहा गया है। पिछले श्लोकों में हमने पंडित, धीरहा, ऐसे हमने जो सुने, वही शब्द को यहाँ पे वैसे ही नॉलेजेबल पर्सन्स जो है, जो विवेक बुद्धि से सत असत को जानकर दुख नहीं करते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहते हैं, उनको ही यहाँ पे तत्वदर्शी कहकर भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये असत का तो भाव विद्यमान नहीं होती है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। और इसके लिए तत्वदर्शी महापुरुष इन दोनों का अंत, दैट इज तत्व को हमेशा देखा है, इसके लिए वो विचलित नहीं होते। तो यही कृष्ण भगवान का हमारे लिए भी उपदेश है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, थैंक यू। शरीर और शरीरी, तो शरीर अनित्य है, शरीरी नित्य है ना। तो एक सिंपल सा और एग्जाम्पल, हम सबको वैसे जानते हैं कि शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा अमर है, वो अपने हिसाब से शरीर धारण करती है। और एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, समुंदर और लहर। हाँ, लहरें आती जाती रहती है, लहरों का कोई नित्य नहीं है, पर वो अंत में समंदर में ही समा जाती है। लहरें हैं नहीं है। हाँ, समुद्र के मध्य में जाएंगे तो लहरें नहीं रहेगी, पर समुद्र फिर भी है। तो वैसे ही शरीर है नहीं है, पर आत्मा तो हमेशा से है। यस दीदी, आप प्रश्न करना चाहेंगे? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसमें ये श्लोक में भगवान अर्जुन अर्जुन के द्वारा हमें ये समझाते हैं कि तू सिर्फ अविनाशी को जान, क्योंकि बाकी तो सब विनाश, बाकी सब चीजों का तो विनाश होने वाला ही है। तो तू अविनाशी को जान, क्योंकि ये संपूर्ण संसार जो है वो उसका विनाश होने वाला ही है, तू करे या ना करे। तो भगवान इसके द्वारा अर्जुन को ये समझाते हैं कि तू व्यर्थ में ही ये कर रहा है कि मैं मारूंगा तो सब मर जाएंगे, मेरे द्वारा ही सबकी हत्या होगी। ऐसा नहीं है। तू सिर्फ ये सोच ले, समझ ले कि सबका विनाश होने वाला ही है, तू चाहे कर या ना कर। विनाशमव्यवस्याय न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह शरीर
यह शरीर अविनाशी है, मतलब, और अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता है। तो तू सोचने ये सोच के ये मत कर कि मेरे कारण ही सब होगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे दोष लगेगा। ऐसा मत सोच तू। और तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है दीदी? बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी। स्टडी कम हुई है पर फिर भी कोशिश करें। ठीक है, कोई बात नहीं है। अनंत बंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणिः अना अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशिनः, जिसका किसी भी काल में और किसी भी कारण से या किसी भी वजह से कोई भी बदलाव नहीं आता, उसे हम अविनाशी कहते हैं। अप्रमेयस्य, जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसकी अगर अगर किसी को कोई भी शास्त्र या संत में अगर श्रद्धा है, उसकी विश्वास है उसमें, तो उसको उसकी बात अच्छी लगेगी और वो उसकी बात को मानेगा भी, उसकी बात को मानेगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास का ये विषय है, प्रमाण का नहीं, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। नित्यस्य, ये लगातार रहने वाला है, हर काल परिस्थिति में रहने वाला है। अनंत बंत, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाएगी, ये हर वक्त परिवर्तनशील है। जैसे हमारा पता वो बदलेगा, कि जैसे मैं कौन हूं, मेरा चेहरा भी बदलेगा, मेरा एड्रेस भी बदलेगा, वो भी बदलेगा, बट मेरी जो आत्मा है वो वैसी की वैसी रहेगी, और एक शरीर को छोड़ के वो दूसरे में चली जाएगी, कि दूसरे माता के गर्भ में जाएगी और नई जगह जन्म ले लेगी। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि तू युद्ध कर, युद्ध के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। ये मनुष्य का एक जो देह है, इसके अंदर एक देही है, मतलब शरीर, आत्मा को देही का नाम दिया है और शरीर को देह का नाम दिया है। तो ये निरंतर ही देह चलती रहती है। तो भगवान कृष्ण उसको अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने तुझे दिख रहे हैं, तेरे कुल के जन, ये एक शरीर है जिनको तू मारेगा। इनकी आत्मा तो वैसे ही रहेगी और वो किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। ये जो तेरे सामने खड़े हैं वो एक शरीर है। तो जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि ये शरीर है और आत्मा वैसे ही रहेगी, मतलब तेरे जो हैं, तो वो पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। उस पे उनको संदेह है कि ये वो नहीं है, क्योंकि उनका तो नाश नहीं होगा, खाली उनका वही है कि पता ही बदलेगा, बाकी तो एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो भगवान उसको कहते हैं कि तेरा जो इस वक्त कर्तव्य है, उसकी तरफ ध्यान देके तुम युद्ध करो, युद्ध करो। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने कुछ पूछा? आपने कुछ पूछा? हाँ, तो इसमें है कि अंतवंत मानी अंत में, इमे देहा, ये देह है, इमे, ये देह जो है वो जाएगा, अंत में वो देह नहीं रहेगा। नित्यस उक्तः, मतलब नित्य क्या है, शरीरिणः, ये जो शरीरिण है मानी आत्मा जो अपनी है वो नित्य है। शरीर नाश हो जाएगा अंत में, पर आत्मा रहेगी। अनाशिनो मानी जो अविनाशी है, प्रमेयस्य मानी जो जिनको हम इंद्रियों से कंट्रोल नहीं कर सकते, या ये सबको जो जानता है वो। तो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए ये अप्रमेयस्य वो बोला गया है। जो अविनाशी है, जो सबको जानते हैं, वो बोल रहे हैं तस्माद् युध्यस्व भारत, तो इसलिए तू उठ, क्योंकि जो मरने वाला है वो देह ही है। जो आत्मा है सबके अंदर की, ये तुम्हारे सामने जो देख रहे हो, तुम्हारे सगे संबंधी मित्र,
तो इनका सबका शरीर ही जाएगा, आत्मा तो रहेगी, तो इसलिए उठ खड़ा हो और युद्ध कर। दीदी। हाँ। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। ये तो मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? बहुत सुंदर। य एनौ वेत्ति हन्तारे यष्टेनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मरता है और न मारा जाता है। ये देखिए, ये यही के बारे में बताया, अविनाशी के बारे में, कि क्या, क्योंकि तत्व का तो कभी विनाश होता नहीं। तत्व यानी देही कहो, चाहे तत्व कहो, या फिर न ब्रह्म कहो, तो ये इसका नाश तो कभी होता नहीं, लेकिन ये अव्यक्त होता है। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने इसको तत कहा है। तत यानी वो, उसको परोक्ष रूप से भगवान ने कहा था कि वो अव्यक्त, वो तो व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त रहता है। इसी प्रकार से इसमें यहाँ बताया है, जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता ही है। जैसे बीज है, बीज को हमने भूमि में डाल दिए तो समय पाकर उसमें अंकुर फूटते हैं, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, फिर फल लगते हैं। इस प्रकार से वह व्यक्त हो जाता है। जो अव्यक्त बीज था उसमें अब जो अव्यक्त बीज था वो व्यक्त होता है और हमको वृक्ष रूप में दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ बनता नहीं। तो कभी यानी द्रव्य का नाश तो नहीं होता है, लेकिन शरीर और संसार ये बीच में तो दिखाई देते हैं। इनका परिवर्तन तो होता ही है, हर पल परिवर्तन होता है। लेकिन जो शरीर ही है उसका कभी विनाश नहीं होता, वह अव्यक्त रहता है। तत्व हमेशा अव्यक्त रहता है, लेकिन संसार रूप में वह व्यक्त दिखता है। यह संसार है तो ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो यह हमें संसार रूप में दिखाई देता है। तो लेकिन जब हम कोई संसार दिखाई दे रहा तो हम इसको कैसा मरने वाला मानते हैं कि ये कभी मर जाएगा। और इसको मारने वाला कौन? मारने वाला भी हम ही से ही, हम ही मारेंगे और हम ही मरेंगे। तो ये संसार ऐसा, क्योंकि हम ये सब कैसे जानते हैं? अज्ञान से। अज्ञान से अज्ञान से हम लोग समझते हैं कि ये जो संसार है यही जन्मता है, यही मरता है, और हम इसको मरा मानते हैं। वस्तु तो लेकिन सत्ता तो एक ही है। सत्ता एक परमात्मा की यानी आत्मा की सत्ता को एक है, वासुदेव। जैसे भगवान यहाँ पे कृष्ण भगवान है, तो वो कृष्ण भगवान की, उनको वासुदेव कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे ब्रह्म कहो, उनकी सत्ता एक है। लेकिन सत्ता किसी एक अंश में अपना संबंध मान लेना, वो अपना एक संबंध मान लेती है मैंपने का, अर्थात व्यष्टि का। तो ये व्यष्टि कैसा है? अहंकार से भरा हुआ है। तो हम अहंकार से भरा हुआ हम अपने आप को मैं मानते हैं। ये मैंपना ही हमको क्या, ये मैंपना क्या है? यही अज्ञान है। इस अज्ञान की वजह से हमको ये संसार कैसा है? मरा हुआ जानते हैं और मरने वाला जानते हैं। लेकिन जब जब अहंकार दूर होता है तब हम कैसे कहते हैं, हाँ ये समष्टि है, मैं अकेला व्यष्टि नहीं हूँ, ये पूरी समष्टि है। तो इसका समष्टि का नाश होने वाला है और सत्ता मात्र एक रह जाने वाली है। तो जब एक ही सत्ता है, एक ही संसार, पूरा एक ही सत्ता है, तो फिर कौन मारेगा? कौन मारेगा और किसको मारेगा? तो ये भगवान ये सब बता रहे हैं कि क्या अर्जुन को तू किसको मरा हुआ मानता है और किसको मारने वाला जानता है? ये संसार में तो सब समष्टि मेरी है और मेरी सत्ता से ही यह स्फुरित होती है। तू अज्ञान से इनको सिर्फ ऐसा सोचता है कि मैं इनको मारूंगा, वो मुझे मारेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि संसार तो हम हमेशा विनाशशील है। वहां तो जाएगा, तू मारेगा तो भी ये मरेंगे और तू नहीं मारेगा तो भी ये संसार जाने वाला ही है। जय श्री कृष्ण दीदी।
जय श्री कृष्ण। वत्सला दीदी। जय श्री कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही बात अभी जो लता जी ने कही वही बात को आगे दोहराया गया है इसमें। जो शरीर और शरीरी, जिसको हम न मारने वाला, न तो वो मरता है न तो वो किसी को मारता है, यह बात कही थी पिछले श्लोक में। तो अभी यहाँ पर उसी बात को दोहराया है, कहकर कि ना ये शरीरी कभी जन्म लेता है, ना कोई उसमें बदलाव आता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, यह शरीर न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। क्योंकि यह, जैसे उन्होंने बोला कि सत्ता है, यह हमेशा नित्य है। ये इसका कभी जन्म हुआ नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसमें इसलिए इसको कोई मार भी नहीं सकता। और भूतत्व, यह उत्पन्न होकर उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए इसको जन्म रहित यानी अजह, अजह कहा है। और नित्य यानी हमेशा रहने वाला कहा है। शाश्वत, शाश्वत भी यानी जिस योग, कौन से भी समय पे वो शाश्वत है, हमेशा सच है। और पुराण यानी अनादिकाल से है, ऐसे नहीं कि कल नहीं था आज है कल रहेगा, ऐसे नहीं, अनादिकाल से यह शरीर ही हमेशा है। और इस शरीर को न कोई मार सकता है, इस शरीर ही को न कोई मार सकता है, न ही वो किसी को मारता है। क्योंकि ये शरीर ही जो सत्ता है वो एक ही है। हम सबको अलग अलग मानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर अलग है, जीव अलग है। लेकिन शरीरी या देही या आत्म तत्व या ब्रह्म स्वरूप, इस सब में एक ही होने के कारण वो कोई किसी को, वो अपने ही आप को नहीं मार सकता। इसीलिए न ये शरीर ही मरने वाला है न मारने वाला है। यह हमेशा नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, आदिकाल से कितने, इसको न काल बदलता है न इसमें कोई बदलाव आता है। ये इसमें बोला है। और ये जो जानते हैं उनको वही ये ब्रह्म तत्व या अमरत्व की ओर जा सकते हैं। इसीलिए जो ये समझ कर कि कोई कि इस शरीर को ना कोई मार सकता है, ना वो कोई किसी को मारता है, ये समझ कर तो शोक मत कर अर्जुन, उठकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 20वां श्लोक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आज जो हुआ उसमें, जैसे आप बोल रहे शरीरी और शरीर, हम इसमें अंतर हम लोग नहीं देख सकते। जैसे इसके पहले के शरीर इसमें कहा है, न एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो, उभौ तो न विजाने तो, यानी ये जो नहीं जानता कि ये तो अलग है, ये तो एक ही है, शरीर खाली बदलता है लेकिन अंदर का आत्मा तत्व एक है। ये जो जानना है, यह जानने के लिए हमारा अंधकार जो है वो दूर होना चाहिए। इसे ये वो जो अंधकार, जैसे कि अगर एक कमरे में समझो कुछ चीजें रखी है, दरवाजा बंद है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक टॉर्च लेकर हम डालते हैं तो हमें सारी चीजें दिखाई देती है। इस लेकिन जब दरवाजा बंद था तो हम इस उन चीजों को देख नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं थे वहां पे, वो वहीं पे थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो वहां है। वो जानने के लिए हमें उस टॉर्च की जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे कहा है कि जो ये नॉलेज हमें जब मिल जाएगा कि सत्ता क्या है, एक ही सत्ता है, वो सब जब हम समझ जाएंगे, जैसे कि आपने उदाहरण दिया समुद्र और उसकी लहरें, इनको हम दो अलग मानते हैं, लेकिन वो जब लहरें समुद्र में मिल जाती हैं तो वो एक ही होता है। ऐसे ही जब सब प्रकाश आ जाता है तो सारी चीजें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये अंधकार हमें
दूर करना है, हमारी सोच बदलनी है। हमें एक जो अ, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और वो एक ही है, यह हमको समझना है। हम समझते हैं कि सब अलग अलग जीव हैं हमारे, उनको हमें इन सब में एक ही आत्म तत्व है, यह जानना बहुत कठिन है। इसीलिए इतना उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये जानो कि सबके अंदर जो जीव है, सबके अंदर जो सत्ता है, वो एक ही है। जैसे आ, विवेक और विवेक, ये कहते हैं कि जो आई थिंक पद्मावती दीदी ने बोला ना कि जो सत्ता है वो जैसे कि सबसे पीछे है, और उसके सामने सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ सामने हो रहा है, वो इस सत्ता को पीछे भी जो है उसको नहीं देख सकते, लेकिन ये सत्ता जो पीछे में है वो सारे सब कुछ देख रही है। तो ये हमें समझना है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस इन सब आ, जो सत्ता के गुण बताए हैं, गुण भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि किसी की परिभाषा हो ही नहीं सकती सत्ता की। तो यही सब इन उदाहरणों से हमें समझना होगा। जैसे पहले आकाश तत्व का भी बताया था कि आकाश तत्व में सब कुछ है। हमारे घर होंगे, रास्ते होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ गिर जाएगा तो क्या आकाश तत्व वहां बढ़ता है? नहीं बढ़ता, वो वहीं पे था। लेकिन वहां वहां पे झाड़ भी था, घर भी था। घर के चार दीवार बांधकर हम बोलते हैं कि ये मेरा कमरा है, लेकिन आकाश तत्व तो सब जगह एक ही है। दीवार गिर जाएगी तो वो ये एक ही है। तो ऐसा ही हमारा आत्म तत्व है, जिसको समझना थोड़ा कठिन है। इसको इन इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। आपने जैसे जय बताया श्री ना, तो कृष्ण। उसमें एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि जैसे फिल्म बन रही है, हम सब फिल्म पर्दे पे देखते हैं, उसको ही फिल्म समझते हैं, पर वो फिल्म बनाने के लिए बैक स्टेज पे बहुत काम होता है ना। जी तो वो जो डायरेक्टर है वो मेन है। तो ऐसे ही हम जो अभी यहाँ हमने हमारे सामने देख रहे हैं, दैट इज फिल्म, और जो फिल्म बनाने वाला है दैट इज ऑन अवर बैक साइड, बैक से। है ना। जी। हो सकता है ना ये। हाँ। जी। जी हाँ। यस दीदी। दीदी। एक एक उदाहरण मैं भी बताऊं दीदी। दीदी मैं भी कुछ बोलूं। हाँ बोलिए ना। हाँ दीदी, जैसे आपने ये फिल्म का बताया ना दृष्टांत, वैसे ही है सूर्य का। जैसे हमारे घर में हम घड़े पानी से भर के रखे हैं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सूर्य का प्रतिबिंब हर घड़े में पड़ता है। तो अगर हम पानी निकालेंगे तो सूर्य हमारे हाथ में नहीं आ सकता। सूर्य आ भी नहीं सकता और सूर्य गीला भी नहीं होता और न वह कहीं जाता भी नहीं। लेकिन हमें सिर्फ भ्रम होता है कि ये हमारे कलश में सूर्य है। इसी प्रकार से आत्मा हर शरीर में होती है, लेकिन हम आत्मा को देख नहीं सकते। ना उसको हम गीला कर सकते, ना हम उसको मार सकते, ना अग्नि से उसको जला सकते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा का कुछ भी विनाश नहीं है। और जो अनात्मा है, अनात्मा यानी शरीर है, उसी का विनाश होगा। ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान ने दो बातें बताई कि एक तो बताया न जायते एवं अच, और तथा न म्रियते एवं न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो ये शरीर तो भले ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि शरीर में तो छह परिवर्तन है और आत्मा में एक भी परिवर्तन है, छह धन। क्योंकि शरीर तो देखो एक तो उत्पन्न होता है, फिर वह सत्ता वाला दिखता है, फिर उसका बदलाव होता है, बदलते रहता है, फिर बढ़ते रहता है, बढ़ने के बाद उसका अवस्था में घटते रहता है और वो आखिर में उसका नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वह जो का जो मौजूद रहता है। ऐसी ये हर क्षण शरीर तो
बढ़ते रहता, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है उसका कभी विनाश नहीं होता है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। यस दीदी दीदी। एक शेयर करूं छोटा सा। हाँ हाँ, जरूर से दीदी। और एक उदाहरण भी हम मान सकते हैं कि अभी सोना या चांदी, किसी का भी हम गहने बनाते हैं तो वो सोना तो है सोना, लेकिन जब वो बन जाता है तो हम कहते हैं कंगन बोलते हैं, नेकलेस बोलते हैं, कान के रिंग बोलते हैं, बोलते हैं। ऐसे अलग अलग रूप हो जाता है। लेकिन अगर उसको सबको वापस हम ये करते हैं तो वापस वो सिर्फ वही सोना बन जाता है, वही परमात्मा तत्व उसमें से ही निकलकर हम सब जीवात्मा में अंदर परमात्मा तत्व है। और जब विलीन हो जाते हैं हम उसी में हो जाते हैं, तो सब तत्व वो हम लोग सब में वही है जो नित्य है। वो सोना सोना ही रहता है। चाहो तो वो कंगन के रूप में देखो या पायल के रूप में देखो या चेन के रूप में देखो, तो वैसे ही हमें समझना है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। जी। इस श्लोक में एक और पॉइंट है, वो मेरा चुक गया था। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यहाँ पर ऐसे कहा है कि जो आत्म तत्व है वो एक बार पैदा होने के बाद बदलने वाला ऐसा नहीं है, वो हमेशा सत्य है। इसको ठीक ये इसको ठीक से हमें समझना है, क्योंकि अगर किसी चीज में बदलाव आता है तो वो उत्पन्न होने वाला होता है। अगर हमारे पास एक पेन है, वो आज लिख नहीं रहा है, तो वो पहले उसको बनाया गया है, वो उत्पन्न हुआ, अभी उसमें बिगाड़ आया है, तो परिवर्तन हुआ है। या एक घड़ा है, वो घड़ा आज टूट गया, तो उसको बनाया गया था, अभी वो टूटा है, तो वो परिवर्तन हुआ। लेकिन आत्म तत्व ऐसा है, उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए उसका कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए एक ऐसा कहा है कि अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। ये एक तो पॉइंट मिस हो गया था तभी। बहुत हाँ, सुंदर। क्योंकि वो जय आदि श्री अंत से रहित है। वो तत्व आदि अंत से रहित है। यस, बहुत सुंदर दीदी। जय श्री कृष्ण। पिंटू दीदी, आप प्रेयर करेंगे? हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी।